और इधर जब भगवान पहुंच गए गोकुल में, थोड़ा आनंद लेना भागवत कथा में। हुआ क्या, यशोदा मैया उठी नहीं। और दिना तो जल्दी उठ जाती थी, पर आज रात्रि को यशोदा मैया ने बालक को जन्म दे दिया। अब माता उस जातक ग्रह में विश्राम में है, माता यशोदा उठकर आई नहीं। और जब बालक होने वाला था ना, तो जब घर में भतीजा होता है तो बुआ इंतजार करती है। नंद बाबा की दो बहनें, नंदा और सुनंदा, दोनों बहनें आई हुई थी भाभी की सेवा करने के लिए। और भाभी की औलाद हुई बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जाके औलाद होने वाली थी। अब उसने अपनी भाभीयों को कहा, ननदों को कहा, देखो बहन, अगर हमारा भतीजा हुआ ना तो मैं तुम्हें, जो मेरा 9 लाख हार है ना, मेरे मायके से आया था, ये मैं तुम्हें दे दूंगी। अब इस बात को कहे हो गए थे 6 महीने। 6 महीने से इंतजार कर रही थी कि 9 लाख हार हमारा हो जाए। हे भगवान, मेरे भाई के यहाँ बालक हो तो बेटा ही हो, कहीं बेटी ना हो। रोज प्रार्थना करती थी। आज वो समय आ गया। आज नंदा कहती सुनंदा से, अरे भाभी तो उठी ना आई, पता तो कर, देख तो सही जाके क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या, पता तो लगा। अब जाके पता लगाया तो देखा क्या, मैया यशोदा तो विश्राम कर रही है, निद्रा में है, आराम की अवस्था में है। और उसके पास एक छोटा बालक है, और बालक के ऊपर एक चदरिया, यानी कि झीनी सी चदरिया डाली हुई हल्की सी, और वो बालक भी अभी सोया हुआ है। दौड़ के वापिस आ गई। अरे बहना, अरे बहना, अरे क्या हुआ बहन, अरे देख तो सही, भैया के यहाँ, भाई के यहाँ बालक हुए, भाभी के बालक हुए, आकर देख तो सही क्या हुआ है। कहने लगे तू देख लेती। कहने लगी मैं कैसे देख लेती, अरे लाला है कि लाली। कहने लगे लाला है या लाली, ताला है या ताली, मैंने नहीं देखी, मेरा मन अकेले नहीं कर, तू मेरे साथ आ, कहीं लाली भाई तो गया, मेरा तो 9 लाख हार है। हे भगवान, अब भी वो कह रही है, देखो अब भी कह रही है भगवान लाला ही हो। अब वो बदलने वाला थोड़ा ही ना, बदल तो रात को ही गया। बोलो राधे राधे, मिलके बोलो भाई राधे राधे, ऐसे नहीं है, बोलो राधे राधे। अब बदल तो रात को ही गया, बदल गया कि नहीं, समझ गए ना, वसुदेव। और इधर वो नंदा छोटी बहन बड़ी से कहती चतर तू हटा। बड़ी बहन छोटी से कहती चदर तू हटा, छोटी बड़ी को कहती है एक काम कर, एक पल्लू तो पकड़, एक मैं पकड़ती हूँ, जो होगा बहन देखा जाएगा। उनको अभी तक डर है, कहीं कन्या हुई हो, लड़की हुई हो, लाली हुई हो, कहीं लाली तो ना भाई, ऐसा सोच के अब महाराज एक ने वो पल्ला पकड़ लिया, एक ने वो पल्ला पकड़ लिया, और अपनी आंखों पे यूं हाथ रख लिया, और दोनों ने पल्ला उठा के, अरे महाराज जो दोनों बहनें बुआ जो है उछल के पड़ी, यशोदा मैया भी डर गई, कहा भयो भाई, अरे अच्छा तुम हो क्या भाभी, लाला भयो है, बधाई दे बधाई दे, लाओ 9 लाख हार दे, बाकी काम बाद में, लाओ 9 लाख हार दे। यशोदा मैया के गले में वो हार था, खुशी का अवसर था, और उतार करके वो माला 9 लाख हार की दोनों बहनों को दे दिया, और भाई तुम कर लेना, जैसे मैंने जो कहा था पूरा हो गया। और ये खुशी जब, अब तो बाबा नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए थे, बहन जहाँ भैया को बता किया, कितनी बड़ी खुशी की बात है, इतने बुढ़ापे में औलाद हुई है भाई के। दौड़ी दौड़ी गई नंदा यमुना जी से स्नान करके, बाबा जी आ गए थे आधे रास्ते में, नंद बाबा राजा थे, नंद बाबा आ गए थे, तो बहन को देख के हाँकती हुई आ रही है, भैया भैया क्या कहा भयो, क्या हो गया भाई, ब्रजभाषा बोलते बहन, कहा भयो भाई, क्या हो गया, भैया भैया बधाई हो। जब बधाई सुनी तो थोड़ा नंद बाबा को खुशी हुई, भाई बधाई है तो कोई अच्छा ही काम होगा। कई बार बंदा डर जाता है ना, क्यों भाग के आई है, भैया आप बाबा बन गए हो,
आपके लाला भैया बेटा हुआ है। नंद बाबा खुशी से फूले नहीं समाये महाराज, खुशी से आंखों से आंसू आ गए। आंसू खुशी के भी होते हैं, पहले बुढ़ापे में औलाद हुई थी, खुशी के आंसू आ गए और कहने लगे बहन तू घर चल, मैंने मनोती मानी हुई थी जिस दिन मेरे घर में बालक होगा तो मैं 108 डुबकी यमुना जी में लगा के आऊंगा। पहले मैं यमुना मैया का शुक्रिया अदा कराऊं और जाके स्नान करके आऊं। यमुना मैया में स्नान करने के लिए गई, 108 डुबकियां लगाई। हे यमुना मैया मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, ऐसी कृपा बरसी महाराज। अब तो वापस आ गए और आकर के अपने लाला को गोदी में उठाया, नजर उतारी और खूब दान पान बांटे, ब्राह्मणों को बांटे, गरीबों को बांटे, प्रजाजनों को बांटे, खूब धन लुटाया और लुटाना भी चाहिए। अब नंद बाबा दान बांट रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं और आनंद लुट रहा है। आओ हम भी एक बधाई गाएंगे। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सभी आ रहे महाराज, ब्रिजवासी सभी आ गए, सबको पता लगा भैया नंद के बाबा के लाला हुआ है, लाला हुआ है। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। और एक तो बूढ़ी माँ जिसको पता लगा नंद बाबा के बालक हुआ है यशोदा के, तो उसकी सखी थी वो यशोदा मैया की, आपस में सखियां होती है ना, तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने बूढ़ी थी माता, अपना 50 साल पहले जो शादी हुई थी, 70-75 साल की बूढ़ी माँ, और जो पुराना लहंगा चोला उठाया और वो पहन के कहने लगी आज तो सज धज के जाऊंगी मेरी सखी के यहाँ। सज धज के लहंगा चोली पुरानी डाल ली अपनी, जो पहले वाली संभाल के रखी हुई थी शादी की, और शीशे के सामने जाके तो खड़ी होगी, नकल करने लगे जैसे बहुएं करती हैं। अब आ गया बुढ़ापा, दिखाई कम देता है। अब जो काजल लगाना था आंखों में वो होठों पे लगा लिया, और जो लिपस्टिक लगानी थी जो है ना होठों पे और आंखों में लगा के और चल दी खुशी के मारे बावड़ी होके। खुशी होती है ना, बंदा कई बार भूल जाता है, पैंट पजामे में उल्टे डाल के चल पड़ता है। बोल राधे श्याम। अब महाराज खुशी के मारे इतने बावड़ी हुए, खुशी बधाई देवे जाऊं, बधाई देवे जाऊं। कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही। अब माखन मिश्री का गोला बट रहा है, माखन मिश्री का गोला बट रहा है। और यहाँ भी अपने माखन मिश्री आई हुई पंडित जी, भोग लगवा के जितने बंधु बैठे सबको भोग मिश्री माखन मिश्री का प्रसाद बांट दो, जिसके भाग्य में होगा वो खाएगा। ठाकुर जी की बोलो राधे राधे। हमारे शर्मा परिवार से माखन मिश्री का भोग आया है, हमारी माता जी लेके आई है, और सबको माखन मिश्री का गोला बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। जैसी बूढ़ी माँ आई, एक बुढ़िया आ रही थी, वो भी बधाई देने के लिए आ रही थी, पर शोर देखा मोहल्ले में, कहने लगी कहाँ भयो। ऐसे जो ही मुंह खोला कहाँ भयो, एक नटखट ग्वाला था, उसने गोला बना के बूढ़ी माँ के मुख की तरफ छोड़ दिया, सीधा मुंह के अंदर, और बूढ़ी माँ लापसी की तरह अंदर ले गई, ऐसे चटक करके कहाँ भयो। ग्वाला बोला मैया सारा नीचे उतार गई, माखन मिश्री कटक गई, अभी तुम्हें मालूम नहीं पड़े कहाँ भयो। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, लाला चलो बधाई दे के आवेंगे, आओ आप भी माखन मिश्री खाइए और बधाई गाइए और बधाई रुकाइए।